छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश चुनाव में लगातार कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल के साथ पॉलिटिकल एडिटर रुपेश गुप्ता ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार उत्तर प्रदेश में कैंप कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हाल के दिन में बीजेपी नेताओं के जो हमले हैं वो कांग्रेस की तरफ मुड़ गए हैं। राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने संसद में, फिर उसके बाद योगी ने, तो ये इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बोले, अपने इंटरव्यू में बोले। हालांकि 2017 में राहुल गांधी जी एक दिन पहले इंटरव्यू दिए थे तो निर्वाचन आयोग ने उसे प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन निर्वाचन आयोग की अब हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री के इंटरव्यू रोके। तो ये बताता है कि निष्पक्ष कितने हैं। दूसरी बात यह, प्रधानमंत्री जी लगातार और भारतीय जनता पार्टी के लोग इतिहास के बारे में बात करते हैं। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो मेरा जन्म नहीं हुआ था। जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी तो मैं पहली कक्षा में था। तो उसके बारे में हमसे सवाल कर रहे हैं लेकिन इन सवालों का उत्तर कभी नहीं देते। जब आज नेहरू जी नहीं है, इंदिरा जी नहीं है, राजीव जी नहीं है, उनसे सवाल करते हैं, लेकिन अपने कार्यकाल के सवालों को के बारे में कुछ नहीं कहते। नोटबंदी किया उन्होंने, कितना धन जमा हुआ, कितना काला धन आया, कितने आतंकवादी घटनाएं कम हुई, तो इसके बारे में सवाल नहीं करेंगे क्योंकि वो भी जीवित हैं और हम लोग भी जीवित हैं। उनके द्वारा किया गया कार्य है, लेकिन इन सवालों का जवाब कौन देगा? क्या जब इतिहास में सब बातें चली जाएगी तब देंगे जवाब? दूसरी, जीएसटी का क्या फायदा हुआ देश को? अर्थव्यवस्था कहां चला गया, इसके बारे में कौन जवाब देगा? जिन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हर के खाते में जमा होंगे, उसका क्या होगा? 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिलेगा, उसका क्या हो? उसका जवाब कौन देगा? तो आज जब वर्तमान में है, वर्तमान में आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तो इन सवालों के जवाब पूछा जाना चाहिए और उसका उत्तर आना चाहिए, जो कि वो लोग नहीं दे रहे हैं। किसानों का आय दुगुनी करने की बात की तो 2022 भी लग गया। इन सवालों का उत्तर कौन देगा? ये सवाल पूछने नेहरू जी और इंदिरा जी और राजीव जी नहीं आएंगे, न शास्त्री जी आएंगे, न नरसिम्हा राव जी आएंगे, लेकिन आप उनसे सवाल पूछते हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं, और जो आप सत्ता में बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदारी पद में बैठे हैं, उसका जवाब आप नहीं देंगे। तो ये देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मूल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता बेवकूफ नहीं है जो इन बातों को न समझे। आप कितना भी आप सोसेबाजी कर लें, कितना भी भगाने की कोशिश करें, लेकिन इन सवालों के तो उत्तर देने होंगे। अच्छा, एक और चीज कि आप जब प्रचार में आए हैं तो अब रोक भी हट गई है, और दूसरी चीज कि कांग्रेस जो इस बार इलेक्शन लड़ रही है, सब इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस का ढांचा तैयार हो गया है, आपकी टीम ने ट्रेनिंग भी दी है। एक महत्वपूर्ण चीज कि अब जबकि आप 1992 के बाद प्रदेश में ऐसी स्थिति आई है कि न्याय पंचायत तक आपकी बॉडी है, उसके सहारे जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अपने कार्यक्रमों को, अपने विचारों को आम जनता तक पहुंचाने में सफल रही है इन संगठनों के माध्यम से। जो संगठन ढांचागत तैयार किए हैं, और प्रियंका जी ने जो प्रतिज्ञाएं की, चाहे वो किसानों को 25 रुपया क्विंटल में धान और गेहूं खरीदने की बात हो, 400 रुपया क्विंटल में गन्ना खरीदने की बात उन्होंने कही है, कर्ज माफी की बात उन्होंने कही, और फिर 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, जो नारा दिया वो घर घर तक, आम जनता तक पहुंचाने में हम सफल रहे। तो ये संगठन खड़ा हुआ, इसके कारण से संभव हुआ। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी वो जाति और धर्म की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी है वो आम जनता की बात कर रही है, किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के, बेरोजगारों के, दलितों के, व्यापारियों के, इसकी बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक बात और कही जा रही है कि कांग्रेस इस इलेक्शन में, जो इलेक्शन है वो बाइपोलर है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। कांग्रेस के वोट परसेंटेज बढ़ेंगे लेकिन शायद सीटें उतनी ना बने। आप कितने सहमत हैं इस आकलन से? देखिए, पब्लिक है वो बाइपोलर नहीं हुए हैं। ये दोनों पार्टियां बाइपोलर करने की कोशिश कर रहे हैं।
और मीडिया भी उसमें लगी हुई है, उसमें योगदान कर रही है। लेकिन आम जनता अपने परेशानियों से जूझ रही है। उनके इनकम कम हुए हैं, महंगाई बढ़ गए हैं, बेरोजगारी बढ़ा है, तो ये इससे वो जूझ रहे हैं, इससे परेशान हैं और उसका निदान चाहते हैं, और दोनों पार्टियां इसके बारे में मौन है। अभी हाल के दिनों में एक हिजाब प्रकरण हुआ, उसके बाद महंगाई को लेकर के चर्चा हो रही थी, बेरोजगारी को चर्चा हो रही थी। क्या डाइवर्ट हुआ है इशू या फिर इशू बरकरार है? ये लगातार ये कोशिश हो रही है देश में कि जो आम जनता के जो मुद्दे हैं उसे ध्यान कैसे हटाया जाए। वो चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, उसके प्रिंसिपल है, वो उनके पालकों को बुला लेते, बात कर लेते हैं, जो सही है उसको निर्देश कर देते हैं। आज वो मामला निकल के राजनीतिक गलियारे होते हुए न्यायालय तक पहुंच गया। तो जो लोग इस प्रकार से जो आग से खेल रहे हैं, उनको ये पता नहीं कि जो शुरुआत किए हैं उसका अंजाम क्या होगा, इसके बारे में वो सोच नहीं रहे हैं। वो बच्चे हमारे अपने हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, लेकिन आज के तारीख में वो हमारा समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को ऐसे घटनाओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उसे यदि हो गया तो उसे समझाइश देकर रोकने की कोशिश करनी चाहिए।